नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं इस लेक्चर में बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सिलेबस के बारे में बात करूंगा। बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस है, कितने पेपर आपको पढ़ने होते हैं, कौन कौन सा पेपर है, एक पेपर में कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पेपर में कितने ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह सब चीज के बारे में एक एक करके बात करना चाह रहा हूं। दोस्तों, जो भी बच्चे को अगर बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, उसका एडमिशन चल रहा है, तो उसमें एडमिशन लेकर कोर्स को परचेज करके वहां से बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो सिलेबस आज का टॉपिक जो लेके आ रहे थे, सिलेबस फॉर बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों बात करेंगे। जिस तरीके से हम लोग बीएससी पार्ट 1 में थे तो वहां से आपको पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ने होते थे दोस्तों। उसी तरह से पार्ट 1 में आपको 2 ही पेपर पढ़ने होते थे, उसी तरह से पार्ट 2 में भी आप आएंगे या सेकेंड ईयर में भी आएंगे आप तो 2 ही पेपर आपको पढ़ने होते हैं, पेपर 3 और पेपर 4 दोस्तों। पेपर 3 भी आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पेपर 4 भी आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों पेपर मिलाकर 200 नंबर्स का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और सबका टाइमिंग जो है, एक पेपर का आपको 3 घंटे का एग्जाम होता है, फिर सेकंड पेपर यानी पेपर 4 का आपको 3 घंटे का एग्जाम होता है दोस्तों। यानी पेपर 3 और पेपर 4 को मिलाते हैं तो टोटल आपको 6 घंटे का एग्जाम होता है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 पूछे जाते हैं, जिसको आंसर आपको एनी 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। जब भी हम आंसर देने जाते हैं तो वहां से आपको कुछ कंडीशन के साथ हमको आंसर देना होता है। कंडीशन यही रहता है कि प्रत्येक ग्रुप से कम एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होता है। इसके बाद कंडीशन नंबर सेकेंड क्या है, से आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसको आपको सोल्व करना है और वह 20 मार्क्स का रहता है दोस्तों। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी हो गया जो कि 20 मार्क्स का रहेगा और बाकी जो 5 क्वेश्चन बच जाते हैं वह 16 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 16 × 80 या प्लस 20 यानी 100 नंबर का हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे से पेपर 3 में कितने ग्रुप से सवाल पूछे जाते हैं या कितने ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं और उस ग्रुप में कौन कौन से बुक आपको पढ़ने, मैं एक एक करके बात करूंगा दोस्तों। तो पेपर 3 में आपको 3 ग्रुप से सवाल पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में जो आपको बुक पढ़ने होते हैं वह रियल एनालिसिस है दोस्तों, रियल एनालिसिस है और उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। उसी तरह से ग्रुप बी में आते हैं तो ग्रुप बी में हमको इनफाइनाइट सीरीज पढ़ना होता है और इनफाइनाइट सीरीज से भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से ग्रुप सी में आते हैं तो ग्रुप सी में आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा आपको पढ़ना होता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। तो इस तरीके से हम लोग पेपर 3 की बात करते हैं तो पेपर 3 आपको 3 ग्रुप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में रियल एनालिसिस पढ़ने होते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। जैसे ग्रुप बी में आते हैं तो ग्रुप बी में आपको इनफाइनाइट सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनफाइनाइट सीरीज से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 3 आते हैं पूछे जाते हैं। और उसी तरह से हम लोग ग्रुप सी में आते हैं तो ग्रुप सी में आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनसे 4 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आपको देना होता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पेपर 4 में कि पेपर 4 में कितने ग्रुप से सवाल पूछे जाते हैं, कितने ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं और कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 4 में, पेपर 4 में कितने ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप में कौन कौन से बुक पढ़ने होते हैं, यह सब चीज के बारे में एक एक करके बात करूंगा दोस्तों। पेपर 3 में जिस तरीके से 3 ग्रुप में सवाल पूछे जाते थे, उसी तरह से पेपर 4 में आपको 4 ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ग्रुप ए में आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है या वेक्टर एनालिसिस पढ़ना है, इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 2 पूछे जाते हैं। और उसी तरह से ग्रुप बी में आते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आपको देना होता है। उसी तरह से ग्रुप सी में आते हैं तो ग्रुप सी में हम लोग स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 3 पूछे जाते हैं और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। उसी तरह से ग्रुप डी में आते हैं तो ग्रुप डी में आपको डायनेमिक्स पढ़ा जाता है और डायनेमिक्स में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 11 हो गया और एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहता है, तो 12 में आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी या पीपीयू पटना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बीएससी पार्ट 2 का, वह हमने देखा दोस्तों। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे को अगर बीएससी पार्ट 2
मैथ ऑनर्स का पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का अगर सिलेबस आपको कवर करना हो, पढ़ना हो, तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो स्टार्ट होने ही वाला है, उसका एडमिशन चल रहा है, तो उसको एडमिशन ले लें। और यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।